हेलो दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अप स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैंगो के बारे में। मैंगो का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। उसका बॉटनी नेम क्या है, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, पुष्पक्रम, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं आम के बारे में, उसके बारे में अपन संपूर्ण बात करेंगे इस क्लास में। तो इसमें अपन बात करते हैं बॉटनिकल नेम के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम है। अब बात करते हैं इसके फैमिली के बारे में। इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी की फैमिली है। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है इंडो बर्मा इसका ओरिजिन है। इंडो बर्मा इसका ओरिजिन है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन इसके क्रोमोसोम नंबर की। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 40 होती है। और अब बात करते हैं हम पुष्पक्रम के बारे में। इसका पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? आम के पुष्पक्रम को पेनिकल बोला जाता है। पुष्पक्रम को। अब बात करेंगे अपन इसके टाइप ऑफ फ्रूट की। टाइप ऑफ फ्रूट है इसका ड्रिप, DRUPE, ड्रिप इसका टाइप ऑफ फ्रूट है। अब बात करते हैं फिर जो पोलिनेशन होता है, परागण होता है, वो किसके द्वारा होता है? परागण होता है इसमें हाउस फ्लाई द्वारा इसमें परागण होता है। अब बात करते हैं एडिबल पार्ट, जो आम में खाया जाने वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेजोकार्प बोलते हैं। आम में चार भाग होते हैं। अपन बात करते हैं आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मेजोकार्प इसका खाया जाने वाला भाग ये आम है। इसमें जो गुठली और इस छिलके के मध्य का भाग होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं मेजोकार्प। और जो छिलका वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिकार्प। और दोस्तों, जो ये गुठली और मेजोकार्प के मध्य का भाग होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिकार्प इन्हें बोलते हैं। और ये अंदर वाला सीड आ गया आपका। तो इसमें मैंगो का ये पार्ट जो मेजोकार्प है वो खाया जाता है। अब बात करते हैं जो इसके मैंगो के नाम है, इसको किस किस नाम से और जाना जाता है उसके बारे में। आम को राष्ट्रीय फल भी बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय फल किस फल को बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा आम को। और अपन बात करते हैं इसको बाथरूम फल भी बोलते हैं। बाथरूम फल की अपन खाते हैं इसको, तो खाते हैं अपना हाथ गंदे हो जाते हैं, अपन सीधे बाथरूम में जाते हैं हाथ धोने के लिए, तो इसको बाथरूम फल भी कहते हैं। इस ट्रिक से आप याद रख लेना। इसको फलों का राजा भी बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किस फल को फलों का राजा बोला जाता है, किस फल को फलों का राजा बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा आम। और यदि दोस्तों आपको राजस्थान में फलों का राजा पूछ ले कौन है, तो आपको ऑप्शन आ जाए ए आम, बी चीकू, सी संतरा और डी बेर। ये दोस्तों जेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर ने गलत आंसर दिया था, आम दिया था, लेकिन आम इसका नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बेर। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। इसकी क्लाइमेट क्या है? इसकी क्लाइमेट है उष्ण जलवायु वाला ये। और दोस्तों, जो ये राजस्थान में फलों का राजा किसे बोला जाता है, ये जेट 2019 में भी आया हुआ है। अब बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट ये उष्ण जलवायु वाला प्लांट है। ये उष्ण जलवायु इसके लिए बहुत अच्छी होती है क्लाइमेट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। आम के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, सुटेबल होती है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका उष्ण जलवायु। ये जेट 2017
17 में आया हुआ है। अब बात करते हैं ये क्लाइमेटिक फल है कि नॉन क्लाइमेटिक फल है। क्लाइमेटिक फल और नॉन क्लाइमेटिक फल क्या होते हैं? ये क्लाइमेटिक फल है और नॉन क्लाइमेटिक फल क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। ऐसे फल जो पेड़ से तोड़ने के पश्चात भी पक जाते हैं क्लाइमेट फल कहलाते हैं। और नॉन क्लाइमेट फल होते हैं जो पेड़ से तोड़ लेते हैं उसके बाद में नहीं पकते। एग्जाम्पल हो गया सिट्रस फ्रूट, नींबू वर्गीय सिट्रस फल नींबू वर्गीय फल होते हैं जो आप उनको पेड़ से तोड़ लो फिर ये नहीं पकाए जाते। अब बात करते हैं क्लाइमेट में इसके टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे उपयुक्त अच्छा तापमान माना गया है। इसमें इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और इसकी मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसका 40 डिग्री तक इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है जो ये सहन कर सकता है। अब बात करते हैं हम इसके सोइल के बारे में। आम के लिए सैंडी लोमी सोइल अच्छी है। दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। जिसका जल निकास अच्छा हो, उचित जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। अच्छी जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसके सोइल का पीएच कितना होना चाहिए? इसका सोइल का पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.2 के मध्य इसका सोइल का पीएच होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रवर्धन के बारे में। इसमें कौन कौन से प्रवर्धन अपनाए जाते हैं? इसमें दोस्तों 4 प्रकार के प्रवर्धन अपनाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया वीनियर ग्राफ्टिंग जो मोस्टली उत्तर भारत में अपनाई जाती है। वीनियर ग्राफ्टिंग कैसे होती है? ये अपन मेन स्टेम है, स्टेम में वी आकार का चीरा लगा देते हैं ऐसे। अब दूसरे प्लांट का जो पार्ट होता है उसमें यहाँ पे ये लगा के उसको ऐसे पॉलीथीन से बांध देते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये इसमें कलियाँ फूटने लगती है तो इस पार्ट को हम काट देते हैं। ये वीनियर ग्राफ्टिंग होती है। मोस्टली मैंगो में वीनियर ग्राफ्टिंग ही अपनाई जाती है। आपके क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादातर ग्राफ्टिंग कौन सी यूज में ली जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा वीनियर ग्राफ्टिंग। अब 2 नंबर की बात करते हैं एपिकल ग्राफ्टिंग। ये मोस्टली महाराष्ट्र और गुजरात में अपनाई जाती है। एपिकल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र और गुजरात में ये अपनाई जाती है। ये ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है? ये मूल पौधा हो गया, इसके ऊपर अपन वी आकार के ऐसे ये ग्राफ्टिंग कर देते हैं अपन, इसको यूँ थैली से बांध देते हैं। ये एपिकल ग्राफ्टिंग हो गई। अपन बात करते हैं अब जो अगली ग्राफ्टिंग की विधि है इनार्चिंग विधि। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में अपनाई जाती है। और ये कैसे की जाती है? इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में अपन ये मूल पौधा है, इसमें जो अपन ग्राफ्टिंग करते हैं उस पूरे पौधे को ही ले लेते हैं गमले में जड़ से ही थी, इसको इस प्रकार से लगा देते हैं। अब जैसे ये नई पत्तियाँ निकलेगी यहाँ से, तो इस प्लांट को अपन हटा देते हैं यहाँ से। ये ग्राफ्टिंग हो गई इनार्चिंग। ये दक्षिण भारत में अपनाई जाती है। साउथ इंडिया में
ज़्यादातर इसे अपनाया जाता है। और एक और बात करें अपन एक की और, तो एक हो गई सीड द्वारा, वो तो आप सब जानते हैं, बीज को सीधा सोइल में लगाओ और वो उग जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आम के पेड़ के फूल कब आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, फरवरी माह में आम के फूल आते हैं। और यदि दोस्तों आपको ये पूछ ले आम के पेड़ के फल बनना कब स्टार्ट होते हैं, तो आम के पेड़ के फल कब बनना स्टार्ट होते हैं, मार्च माह में इसके फल बनना स्टार्ट होते हैं। और ये केरी जो बोलते हैं आम के कच्चे फल को, आम के कच्चे फल को क्या बोलते हैं, केरी, केरी बोलते हैं। ये केरी की अवस्था में कब आते हैं, आम के फल केरी की अवस्था में क्या कब आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मई में। इसका राइट आंसर होगा मई में। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर और जो खाद है FIM के बारे में, किस किस प्लांट को कितनी ईयर पे कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो जब 1 ईयर का प्लांट हो जाए, 1 ईयर का प्लांट हो जाए, तो उसको 10 kg FIM और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा 100 ग्राम प्रति पौधा, 50 ग्राम प्रति पौधा और 100 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से देना चाहिए। ये भी 1 ईयर में अलग अलग भाग में देना चाहिए, नहीं कि 10 kg आपने एक साथ ही डाल दिया प्लांट में, तो वो प्लांट को जला देगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा। इस वजह से आपको जैसे 10 kg एक के जी हर माह में देना है। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश भी ये कुछ थोड़ी मात्रा में देना है। और जैसे अपन दूसरी ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, जस्ट इसका डबल कर दो। जैसे फर्स्ट ईयर में 10 kg दिया आपने FIM, तो सेकेंड ईयर में आपको 20 kg FIM देना है। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश की बात करें तो सेकेंड ईयर में 200 kg, 100 kg और 200 kg देना है। ऐसे ही जैसे जैसे ईयर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको जो NPK और FIM की मात्रा को डबल करते जाना है। फर्स्ट ईयर में कर दिया 10 kg, सेकेंड ईयर में कर दिया 20 kg, थर्ड ईयर में कर दिया 30 kg, फोर्थ ईयर में कर दिया जैसे 40 kg, 10th ईयर में कर दिया 100 kg। ये जो 10 kg 20 kg ये है वो अलग अलग पार्ट में देना है, एक साथ नहीं देना है। ऐसे NPK में कर दो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश में करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको 100 kg देने के लिए मैंने बताया था अभी, सेकेंड ईयर में 50 kg, थर्ड ईयर में 100 kg। ये क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों कि जैसे थर्ड ईयर का पूछ ले अपन को, थर्ड ईयर में FIM की मात्रा कितनी देते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा आम के पेड़ में कितनी देनी चाहिए। तो उसमें आपका ऑप्शन है 30 kg और इसका राइट आंसर 100 अनुपात 300 अनुपात 150 अनुपात 300 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से हमें इसमें खाद और उर्वरक देने चाहिए। अब अपन बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन, अब जैसे 2 से 5 ईयर का प्लांट है, उसमें अपन को 10 दिन के अंतर पे सिंचाई करनी चाहिए। और 5 से 8 ईयर के प्लांट में 15 डेज के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी विधि सिंचाई के लिए सबसे अच्छी विधि है थाला विधि। थाला विधि इसमें सिंचाई के लिए सबसे अच्छी विधि है। थाला विधि कैसी होती है, जैसे ये है, ये थाला बना दिया, ये प्लांट है यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे थाला, ये प्लांट आ गया, ये थाला प्लांट। ये ऐसी विधि होती है थाला विधि, ये सबसे उपयुक्त विधि होती है। और अपन बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपके ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में पानी की बचत कितनी होती है यदि अपन आम के पेड़ में ड्रिप इरिगेशन का यूज करें तो इसका राइट आंसर होगा 40 से 50%। आपने जनरली 80-90%, 80% पढ़ा था, 75 से 80%, तो वो बागवानी फसलों में नहीं होगा, वो सीरियल्स पल्सेस क्रॉप में होगा। 40 से 50% की बचत बागवानी फसलों में 40 से 50% की ही बचत होती है पानी की। अब बात करते हैं मैंगो की वेराइटियों के बारे में। वेराइटियों के बारे में दोस्तों मैं आपको पूरे ट्रिक के साथ बताऊंगा। मैंगो की वैरायटी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अर्ली वैरायटी, मीडियम वैरायटी, लेट वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी, ये 6 प्रकार की वैरायटियाँ हैं जो अलग अलग भागों में बांटा गया है।
इनको डिवीज़न के हिसाब से और सीजन के हिसाब से। तो अपन बात करते हैं पहले अर्ली वैरायटी के बारे में। अर्ली वैरायटी के बारे में यह एक ट्रिक है, वो याद कर लेना आप। एक सुंदर कन्या को बम्बई में गोपाल ने गुलाब दिया केसर बाग में। कौन से बाग में दिया? केसर बाग में। तो अपन करते हैं, देखो एक सुंदर है, सुंदर से अपन ले लेते हैं श्रवण रेखा, रेखा श्रवण रेखा, सुंदर से श्रवण रेखा हो गई। और फिर अपन कर लेते हैं कन्या से। कन्या का नाम क्या था? कन्या का नाम था यहाँ पे जाफरान। क्या नाम था? जाफरान। जाफरान थी जो श्रवण रेखा यानी सुंदर कन्या थी, जिसे बम्बई में, बम्बई से हो गया बम्बई हरा, बम्बई हरा। और गो से गोपाल से लेते हैं गोपाल भोग, गोपाल भोग, गोपाल भोग। और ग से गुलाब से बात करते हैं अपन, एक हो गया गुलाब खास, खास। और गुलाब कौन सा कलर का था? पीला कलर का था। ये पीला भी एक वेराइटी आ गई। कौन से बाग में दिया? केसर बाग में दे, केसर भी एक वेराइटी आ जाएगी। तो आप इसको एक को भूल जाओ, सुंदर यानी श्रवण रेखा हो गई, को भूल जाओ, बम्बई, बम्बई हरा हो गई, इसमें मैं को भूल जाओ, मैं, इसमें मैं को भूल जाओ। और देखो एक मिनट, इसमें मैं को भूल जाओ। गोपाल, गोपाल भोग हो गया। एक गुलाब, गुलाब पीला और गुलाब खास हो गया, गुलाब खास हो गया और गुलाब पीला हो गया। और केसर हो गई है, इसमें ये ट्रिक हो गई, इसको आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट वेराइटी में, मीडियम वेराइटी के बारे में बात करते हैं। ये ट्रिक है, ये आपकी ये ट्रिक है। लखनऊ शहर के कृष्ण ने, लखनऊ शहर के कृष्ण ने मल्लिका और अरुणिमा को प्रपोज किया बस्तीभाई शहर में। तो इसमें लखनऊ से हो जाएगा आपका लखनऊ सफ़ेदा, लखनऊ सफ़ेदा इसकी एक वैरायटी हो जाएगी। दूसरी वैरायटी की बात करते हैं अपन कैसे, कृष्ण से कृष्ण भोग, कृष्ण भोग। और कृष्ण ने दो लड़कियों को एक साथ क्यों प्रपोज किया? क्योंकि कृष्ण लंगड़ा था, लंगड़ा था, इस वजह से उसने दो लड़कियों को प्रपोज किया। अरुणिमा भी एक किस्म हो जाएगी, और मल्लिका भी एक किस्म हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे, किस कहाँ पे किया था प्रपोज? बस्तीभाई में किया था, तो ये बस्तीभाई भी एक किस्म हो जाएगी। तो ऐसे एक लखनऊ सफ़ेदा, सेकंड कृष्ण भोग, थर्ड लंगड़ा, फोर्थ मल्लिका, 5 अरुणिमा और 6 बस्तीभाई। इसकी 6 किस्म है जो यहीं पे कंप्लीट हो रही है। और एक दशहरी बची है, दशहरी, दशहरी है जो आप ऐसे याद कर लेना, कौन से शहर में? दशहरी, दशहरी और याद कर लेना, दशहरी किस्म मोर है जो मीडियम वेराइटी की है। अपन बात करते हैं अब लेट वेराइटी के बारे में। लेट वेराइटियाँ कौन कौन सी हैं? ट्रिक से बात करते हैं अपन। तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया, तू तो फर्जी है, तू तो फर्जी है। तुम्हारी मनपसंद, तसे हो गया तामुरिया, तामुरिया। म से मनपसंद से मनपसंद वेराइटी आ गई, न से नीलम आ गई, नीलम भी किस्म है का नाम है। छ से चौसा आ गया, चौसा। और जैसे चमका, जो मोती होता है वो चमका हुआ आता है, तो उसको जैसे मोती भी याद कर लेना, चमका से मोती भी याद कर लेना। और तू तो फर्जी है, नीलम तो क्या है? काला काला नीला नीला सा होता है, तो वो चमकने से तो रहा, इस वजह से तू तो फर्जी है, फर्जी से फजली, फजली किस्म भी है। इसमें आपकी एक तामुरिया, सेकंड नीलम, थर्ड मनपसंद, फोर्थ चौसा, 5 मोतिया और 6 फजली, ये किस्म है। और आगे राम केला ने कंचन को कहा, राम केला ने कंचन को कहा। राम केला एक वैरायटी आ जाएगी और कंचन भी एक वैरायटी आ जाएगी। अपन बात करते हैं अब नॉर्थ इंडिया में जो वेराइटीज़
हैं उसके बारे में। नॉर्थ इंडिया में वेराइटी इसका ये ट्रिक है, दिल लगा था उत्तर वाले से, द मिस दशहरी, मिस लंगड़ा। नॉर्थ इंडिया में जो किस्में हैं आम होते हैं जो दशहरी और लंगड़े के ही होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ इंडिया में पाई जाने वाली किस्म कौन सी है, इनमें से उत्तर भारत में जो किस्म है कौन सी है, उसमें आपको दशहरी और लंगड़ा दो ही किस्म है जो ज़्यादातर वहाँ पे उगाई जाती है। साउथ इंडिया की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं। उसमें ये ट्रिक है आपकी, नीलम बाग में बैठकर अपने तोते को बादाम खिला रही थी, नीलम बहुत सुंदर थी, तोते के गले में अल्फाज फंस गए। तो अपन ये नीलम है, नीलम भी एक किस्म का नाम है, नीलम। वैसे बाग में बगनपल्ली पल्ली और बेंगलोर, बेंगलोरा, बेंगलोरा एक बेंगलोरा, ये इससे और याद कर लेना क्योंकि ये कर्नाटक के पास में पड़ता है बेंगलोरा, बेंगलोर। तो ये साउथ में होता है, तो इस साउथ से भी बेंगलोर, बेंगलोरा से आप याद कर लेना ये। अब बात करते हैं आगे तोते। इसमें आप बाग में हो गया, इसमें मेरे को भी हटा दो, अपने को भी हटा। तोते की बात करते हैं अपन, तोते, तोते में तोतापुरी, तोतापुरी, तोतापुरी आ गया। अब बात करते हैं अपन आगे, इसको को उठा दो, बादाम, बादामी से बादामी, बादामी, बादामी की समझ आएगी। अब आगे बात करते हैं नीलम, नीलम बहुत सुंदर थी, कैसी थी, सुंदर थी, तो सुंदर में से स्वर्ण रेखा, सुंदर का पहले भी आया था अपने, सुंदर का पहले भी आया था। बम्बई में एक गुलाब मिला था सुंदर कन्या को, या एक सुंदर कन्या को बम्बई में गुलाब मिला था, गोपाल ने केसर बाग में दिया था। तो अपन ने पहले भी सुंदर को स्वर्ण रेखा से किया था, तो ये स्वर्ण रेखा हो गई इसकी। अपन बात करते हैं तोते से तोतापुरी कर ही लिया पहले अपन ने, और जब तोता बादाम खा रहा था तो उसके अल्फाज फंस गए, तो इसमें इसका अल्फांजो किस्म हो जाएगी, ऐसे अल्फांजो, ऐसे अल्फांजो। अब बात करते हैं दोस्तों ये टोटल किस्म के बारे में कौन कौन सी है। फर्स्ट किस्म हो गई आपकी नीलम, सेकंड हो गई तोतापुरी, थर्ड हो गई बादामी, फोर्थ हो गई स्वर्ण रेखा, और 5 हो गई अल्फांजो, और 6 हो गई बेंगलोरा, और 7 हो गई बांगनपल्ली। ये दोस्तों साउथ इंडिया में उगाई जाने वाली वैरायटियाँ हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की जो हाइब्रिड वैरायटीज़ है उसके बारे में, हाइब्रिड वैरायटीज के बारे में। रेडी वैरायटी फर्स्ट होगी आपकी आम्रपाली, इसे हाई डेंसिटी प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेसिंग है वो 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर भी होती है, 2.5 ×